हिंदुस्तान की राजनीति में इन दिनों धर्म का एक उबाल आया हुआ है। सनातन धर्म के नाम पर एक लट्ठम लट्ठा शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु में जो सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी है उसके मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया। उस कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया, सनातन विरोध नाम नहीं कहा, सनातन उन्मूलन नाम कहा, आपने बहुत अच्छा किया। इसलिए अच्छा किया, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पूरा उन्मूलन करने की ज़रूरत है। जिस तरह की मलेरिया या कुछ एक और बीमारियों का, कोरोना, इनका उन्मूलन होता है, ऐसा ही सनातन धर्म का उन्मूलन होना चाहिए। उनके इस बयान को तुरंत ही हिंदू राजनीति करने वाले बहुत से नेताओं ने और पार्टियों ने इसको तोड़ मरोड़ कर कहा कि उन्होंने सनातनी लोगों के उन्मूलन की बात कही है, जो बात नहीं कही थी उन्होंने। इसे लेकर जगह जगह रिपोर्ट लिखा दी गई। उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में कहीं कहीं पे इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई कि इन्होंने धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, नफरत फैलाने की कोशिश की है और धार्मिक सफाई की बात की है, धार्मिक सफाई की, नस्ली सफाई की बात कही है। उदयनिधि ने ये कहा। अभी उदयनिधि ने कहा है कि जितने मुकदमे करने हैं कर लें। उनका बयान रिकॉर्ड में है और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिसमें किसी के सफाई की बात हो। उन्होंने सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही है, जिसकी बहुत सारी बातें दलितों के लिए, महिलाओं के लिए हिंसक बातें हैं। इस पे विवाद चल रहा है। इस पे भाजपा पूरी ताकत से इंडिया नाम के गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसमें डीएमके एक भागीदार है, डीएमके शामिल है। उसको घेरने की कोशिश कर रही है बहुत बुरी तरह। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों से सवाल किया है, इस पे चुप क्यों हैं। भाजपा के बहुत सारे नेता कह चुके हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर चुप क्यों हैं। हालांकि कांग्रेस ने एक लाइन कही है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है, एक सैद्धांतिक बात है, कहा है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में डीएमके के एक मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री हैं उदयनिधि, उन्होंने जो कहा है वो अटपटी या नई बात नहीं है। ये बात वहाँ दशकों से चले आ रही है, दशकों से। आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि तमिलनाडु की डीएमके वहाँ के दलितों से निकली हुई एक पार्टी है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर स्थापित हुई थी। आज 100 साल हो रहे हैं। एक आंदोलन के रूप में डीएमके वहाँ स्थापित हुई थी। सामाजिक न्याय जस्टिस पार्टी के नाम पे इसकी शुरुआत हुई थी। इसके एक बड़े नेता पेरियार, जो बहुत बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, तमिलनाडु के दलित समाज सुधारक, वो कांग्रेस में भी शामिल हुए थे कुछ साल के लिए, लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप में ब्राह्मणवादी दबदबे के खिलाफ उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और फिर तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी शुरू की थी। इस जस्टिस पार्टी ने जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुत काम किया। बाद में जाके धीरे धीरे इससे निकलकर डीएमके एक पार्टी बनी। उसने चुनाव लड़ने शुरू किए। जो पहला चुनाव था 1952 का, वो चुनाव भी लड़ा और खुलकर दलित मुद्दों पर लड़ा, खुलकर ब्राह्मणवादी दबदबे वर्चस्व के खिलाफ लड़ा। तो सनातनी धर्म से इनकी नापसंदगी, इनकी असहमति कोई नई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तमिलनाडु की डीएमके अकेली है जो सनातनी धर्म से, सनातनी बातों से असहमत है। देश का एक बहुत बड़ा दूसरा तबका भी है जो कि सनातनी बातों से असहमत है। सनातन धर्म में दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जितनी हिंसक बातें लिखी गई हैं और जो मनुवादी जाति व्यवस्था जो कही जाती है, ये इसी सनातन धर्म से निकल कर आई है। ये जाति प्रथा कितनी हिंसक है सबको मालूम है।
इस जाति प्रथा में दलितों और आदिवासियों को जो जगह दी गई है, वो जाति की एक अगर पुरुष की कल्पना की गई है बदन की, तो ब्राह्मण उसके सिर की जगह पर हैं, क्षत्रिय उसके बाहुओं की जगह पर हैं, बनिया उसके पेट की जगह पर हैं, और दलित जो हैं बनिया से नीचे के सारे तबके, जिनमें दलित आदिवासी भी हैं, ओबीसी भी हैं, उसमें ये सब पैर पैर हैं उस जाति व्यवस्था के, समाज व्यवस्था के पुरुष के। ओबीसी को भी कोई बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं है सनातनी में। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि सनातनी धर्म के उन्मूलन की बात को लेकर जो तबका आज देश में विरोध कर रहा है, ये बड़ा छोटा तबका है, ये बहुत बड़ा तबका नहीं है। करीब 23% लोग ऐसे हैं हिंदू धर्म के भीतर जो दलित, आदिवासी और ओबीसी से बाहर हैं। ये 3 तबके मिला के 77% हैं। बाकी तमाम हिंदू, सवर्ण हिंदू मिलाकर 23% हैं। अब इन सवर्ण हिंदुओं में ब्राह्मणों का जो सनातनी धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं, वो तबका बड़ा छोटा सा है, बहुत बड़ा तबका नहीं है ये। आप हिंदुओं से पूछेंगे, मेरे जैसे लोगों से पूछेंगे, तो सनातन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी किसी को नहीं होगी। मैं तो इस खास संदर्भ में बात कर रहा हूँ सनातन धर्म की, मैं किसी से शास्त्रार्थ करने की हालत में नहीं हूँ। मैं तमिलनाडु के डीएमके के एक नेता ने जो कहा है, उसको लेकर जो विवाद हो रहा है, मैं वहीं तक सीमित रख रहा हूँ अपनी समझ को, अपने पढ़े लिखे को। उससे ज़्यादा बहस मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो हुआ यह है कि वहाँ के ए राजा, डीएमके के ये केंद्रीय मंत्री थे यूपीए के समय, इन्होंने अभी बयान दिया है कि उदयनिधि ज़रूरत से ज़्यादा नर्म थे। उन्होंने कहा है कि ये मलेरिया जैसी बीमारी नहीं है सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि ये HIV, एड्स और लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जैसी बीमारी है। उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़ के कहा है। मैं किसी बीमारी वगैरह से जोड़ना नहीं चाहता, ये उनकी सोच है। मैंने उसको सही कहता ना गलत कहता, उनकी अपनी तकलीफ़ है। वो उस दलित समुदाय के लोगों की राजनीति करते हैं, उस दलित समुदाय से आए हुए लोग हैं ये लोग, जिन्होंने हजारों बरस से सनातनी सभ्यता, सनातनी धर्म, इसके तहत बनने वाली मनुवादी जाति व्यवस्था, इन सबको हजारों वर्षों से भुगता है। जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा भरोसा ना हो, उनको कल या परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का आया हुआ एक बयान देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 2000 वर्षों से जो लोग बेइंसाफ़ी झेल रहे हैं, अगर 200 बरस उनकी कुछ ज़्यादती भी बाकी लोग झेल लें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने हिंदू समाज के उन तबकों को थोड़ा झेल लेने को कहा है, बर्दाश्त कर लेने को कहा है, जो 2000 वर्षों से दलितों पर अत्याचार करने वाले तबकों के थे। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से किसी व्यक्ति ने किया था, लेकिन उन तबकों के थे, जुल्मी तबकों के थे, जो उनके बारे में मोहन भागवत ने कहा है अभी 2 दिन पहले ही। उसको भी सुनने की ज़रूरत है। अब हालत ये है कि इंडिया नाम के गठबंधन को तोड़ने के लिए देश की कुछ ताकतें जो जो कर सकती हैं वो सब कर रही हैं। उन्होंने देश के नाम को इंडिया से बदल दिया, कल ही हमने बात की है, उसको दोहराने का कोई बहुत मतलब नहीं है। देश का नाम इंडिया से भारत कर दिया। मैंने 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत बतलाई थी इस नामांतरण की। अगर इंडियन और इंडिया इन नामों को सब जगह से हटाया जाएगा, आज मैंने देखा है किसी ने लिखा है कि IIT, IIM, एम्स ऐसी संस्थानों का की जो ब्रांड वैल्यू है, पूरी दुनिया में इनकी जो इज्जत है, पूरी दुनिया में इनकी जो कदर है, इनका नामांतरण अगर किया जाएगा, इनको IIT की जगह अगर BIT किया जाएगा, IIM की जगह इनको अगर BIM किया जाएगा, तो पूरी दुनिया में ये ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 0 पे पहुंच जाएगी। ऐसी कई बातें उन्होंने कही हैं आज नई। मैं ये ब्रांड वैल्यू की बात तो मैंने नहीं कही थी, मैंने नामांतरण में होने वाले खर्च का कहा था।
तो वो एक मुद्दा रहा जिस पे कल हम काफ़ी बोल चुके हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि सनातनी धर्म के बारे में एक दलित पार्टी के कहे हुए बात को जिस तरह से ये उछाल रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं, जिस तरह से भाजपा के राज वाले प्रदेशों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश हो रही है, कहीं पे रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, कहीं पे आपको ध्यान होगा एक कोई भगवा कपड़े में, जिसको जो भी कह सकते हैं आप, मैं तो नहीं जानता कपड़ों से क्या शिनाख्त होती है। कुछ लोग साधु कहते हैं, कुछ संत कहते हैं, मैं भगवाधारी कहता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई प्रमाण उनके बारे में नहीं है। तो यूपी के एक भगवाधारी ने फतवा दिया है कि जो कोई उदयनिधि का सिर काट कर लेके आएंगे उसको 10 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। अभी मैंने सुना है शायद उसके खिलाफ भी एक FIR हो गई है। मैंने, आपको ध्यान होगा कल परसों मैंने इस बात को उठाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच के दायरे में आता है ये ऐसा फतवा देना सिर काटने का। देखते हैं रिपोर्ट दर्ज होती है कि नहीं, तो आज शायद FIR हो गई है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, हजारों वर्षों से जो बेइंसाफ़ी इस देश के दलितों के साथ चले आ रही थी, आदिवासियों के साथ चले आ रही थी, आज भी चले आ रही है। आपने इस देश में ये नहीं सुना होगा कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिया ये दूसरे धर्म में जाते होंगे, आपने नहीं सुना होगा। जाते कौन है दूसरे धर्म में? सबसे अधिक दलित जाते हैं, जिनको अछूत माना जाता है, जिनको कुचला जाता है, जिनको कहीं बराबरी से बैठाया नहीं जाता, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक कानून से परे गालियां बकी जाती हैं। आपसी बातचीत में जहां लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे कोई दलित नहीं है, शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं है, तो उस कास्ट को गालियां बकी जाती हैं। ऐसे दबे कुचले दलित जो कि दूल्हा घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, गांव के दलित किसी सवर्ण के घर के सामने से जूते पहन के नहीं जा सकते, ऐसी घटनाएं जगह जगह से सुनाई पड़ती हैं, जगह जगह से। इसके खिलाफ अगर कोई विरोध कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? ये जो सनातन धर्म जो कहा जाता है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं लोग अलग अलग निकालेंगे। उसके तहत जो हिंदू धर्म की जो प्रथाएं चल रही हैं, इनमें सुधार का जो काम तमिलनाडु में द्रमुक राजनीति ने जो किया, वहाँ पर इनमें सुधार का काम, इसमें एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम। जब पहली सरकार बनी वहाँ पर DMK की, तो उसने कहा स्वाभिमान विवाह, ये शब्द देखिए बड़ा नया शब्द है सबके लिए। स्वाभिमान विवाह वो विवाह होते थे जिसमें किसी पंडित की मौजूदगी के बिना दूल्हा दुल्हन, आसपास के लोग विवाह कर सकते थे, अपने आप को घोषित कर सकते थे। न किसी पंडित की ज़रूरत, न फेरों की ज़रूरत। ऐसे विवाह को वहाँ पर कानूनी दर्जा दिया गया। इसका नतीजा था कि वहाँ पर बहुत सारे अंतर्जातीय विवाह हुए, बहुत सारे प्रेम विवाह हुए। ये एक नई आज़ादी वहाँ की दलित राजनीति ने दबे कुचले हिंदू समाज के ऊपरी हिस्से के पैरों तले दबे हुए दलितों को ये एक आज़ादी वहाँ पे दी इस पार्टी ने। इस पार्टी ने और बहुत सारे काम किए। जिस पार्टी के लोग जिस तबके से आते हैं उसके दर्द को वो लोग समझते हैं। हिंदुस्तान में तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने मिड डे मील चालू किया। थोड़ा बहुत तथ्य इधर उधर हो सकते हैं, तकरीबन पहला राज्य था। स्कूलों में दोपहर का भोजन, क्योंकि सबसे गरीब तबके के दर्द को DMK समझती थी, दलितों से निकली हुई पार्टी थी, ये समझती थी सबसे गरीब बच्चे किस तरह से भूखे आते हैं। इन्होंने स्कूल में मिड डे मील चालू किया जो आज पूरे देश में हकीकत बन गया है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, ट्रायल कुछ समय से चल रहा था, कुछ दिन पहले इन्होंने स्कूलों में नाश्ता शुरू किया, सरकारी स्कूलों में। क्योंकि गरीब बच्चे शाम को जो घर में खाना खा लेते हैं 5-7 बजे, उसके बाद से अगले दिन के मिड डे मील तक उन बच्चों को कुछ नहीं मिलता, गरीब बच्चों को। उस तकलीफ़ को इस पार्टी के लोग समझते हैं। इस पार्टी की राजनीति उस तबके पर है। इन्होंने उनके बच्चों के लिए नाश्ता शुरू किया है तमिलनाडु में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनका अछूत का दर्जा ख़त्म करने के लिए कई चीज़ें की। उनमें
स्वाभिमान पैदा करने की कोशिश की। जो जातियां हजारों वर्षों से दबाकर, कुचलकर, अछूत बनाकर, नज़रों से दूर रख कर रखी जाती हैं, उनमें स्वाभिमान दोबारा पैदा करना भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तमिलनाडु की राजनीति ने वो किया है, वहाँ पर उनमें स्वाभिमान पैदा किया है, उनको बताया है कि तुम इंसान हो, बराबरी के इंसान हो, स्वाभिमान से रहो, ये बतलाया है। तो वहाँ पर ये जो बयान दिया गया है, ये किसी भी तरह से, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, तथ्य ये है कि वो बयान किसी भी तरह से किसी सनातनी पे उंगली भी उठाने का बयान नहीं था। जो लोग भी कह रहे हैं कि सनातनी लोगों के नरसंहार की बात हो रही है, वो झूठ कह रहे हैं। एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा है उदयनिधि ने। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि झूठ का सैलाब आपके पास व्हाट्सएप से इधर उधर से आता होगा। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उसने कहा है सनातन धर्म के उन्मूलन की ज़रूरत है। तो कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग धर्मों के बारे में ऐसा कहते हैं। धर्मों के बहुत सारे समाज सुधारक होते आए हैं। हिंदू धर्म तो समाज सुधारकों से भरा हुआ है। विवेकानंद ने कर्मकांड के खिलाफ कई किस्म की बातें कही। राजा राम मोहन राय ने कई किस्म की विधवा विवाह, इस तरह की चीज़ों को लेकर काम किया। ये हिंदू धर्म के ही, ये सनातन संस्कृति के ही संस्कार थे जिनको सुधारने के लिए उन्होंने काम किया। राजस्थान में सती प्रथा का विरोध हुआ, बाल विवाह का विरोध हुआ। उधर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई किस्म का आर्य समाज बनाकर उन्होंने कई किस्म के पाखंड दूर करने की कोशिश की। और तो और मैं कहता हूँ कि ये सब तो आज़ादी के बाद की बातें हैं या आज़ादी के करीब की बातें हैं, ये पिछले 100 साल की बातें हैं। लेकिन अगर आप और पहले देखें तो कबीर, रैदास, ऐसे बहुत सारे संत थे। इन्होंने क्या नहीं लिखा है। अगर आज उदयनिधि के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो ये जान लीजिए कि जिन संतों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन संतों ने जो कुछ लिखा है, पाखंडियों को, धर्मांध लोगों को, कट्टर लोगों को चोट पहुँचाने के लिए जो लिखा है, उनकी आलोचना करते हुए जो लिखा है, इनके खिलाफ तो 100 रिपोर्ट आज दर्ज हो जाए अगर ये अपनी बात को कहें तो। ये तो एक अलग बात है कि इनको अब किताबों में दर्ज कर दिया गया है। इनकी कही हुई बातों के खिलाफ आज FIR नहीं हो सकती, नहीं तो ऐसी बहुत सारी FIR दर्ज हो जाती। आप लोग खबरों को देख रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे एक नफरती सैलाब भी पा रहे होंगे। मैं केवल ये कहने के लिए आपके बीच आया हूँ कि किसी ने अगर सनातनी धर्म के उन्मूलन की बात कही है तो वो कहीं से भी सनातनी या हिंदू इंसान को मारने की बात नहीं कही है। ये उसकी झूठी व्याख्या की जा रही है, उसको तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। इस झूठ से बचिए। उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर वो आज भी अड़े हुए हैं। हाँ, हमने कहा है इस धर्म में दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपार हिंसक बातें लिखी गई हैं। हम विरोध करते हैं इस धर्म का। इस बात को भी समझ लीजिए कि द्रमुक के जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं वहाँ पे, ये हिंदू समाज के लोग हैं, ये दलित लोग हैं जिनको हिंदू अपनी आबादी को अधिक दिखाने के लिए उन दलितों को, आदिवासियों को, सबको हिंदू गिनते हैं। ये वहीं के लोग हैं। ये कोई बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम हो गए दलित नहीं हैं। ये हिंदू समाज के भीतर के दलित हैं। ये अगर कोई मांग उठा रहे हैं, ये अगर सनातनी रीति रिवाज, सनातनी संस्कार, सनातनी नियमों के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं, ये धर्म के भीतर से उसी धर्म के लोगों की उठाई गई आवाज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ कह रहा हो। तो ये नफरती प्रोपेगेंडा से बचिएगा। ये लोग किसी दूसरे धर्म से आके ये नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हिंदू समाज के भीतर से सुधार का काम चालू किया है। इन्होंने बिना ब्राह्मण के एक विवाह की प्रथा को वहाँ कानूनी दर्जा दिया है तमिलनाडु में। आप सोचिए, आज अगर आप यहाँ शादी करना चाहें
तो या तो कोर्ट में जाके 30 दिन पहले से नोटिस देना होगा, वो नोटिस बोर्ड पे चिपकेगा, जिसको पढ़ के लड़का लड़की के माँ बाप दौड़ पड़ेंगे, उनको कोई न कोई बताएंगे और उस शादी को रुकवाने की कोशिश की जाएगी। न प्रेम विवाह की इजाज़त, न अंतरजातीय विवाह की इजाज़त, अंतर धर्म की इजाज़त तो बहुत दूर की बात रही। ऐसे में अगर किसी ने स्वाभिमान विवाह की व्यवस्था की है तमिलनाडु में, तो ये हिंदू धर्म के जो पाखंड चले आ रहे थे उनको तोड़ने के लिए ये व्यवस्था की है, किसी हिंदू का सिर तोड़ने के लिए ये व्यवस्था नहीं की है। आज आप किसी की भी अहिंसक बातों को एक हिंसक शक्ल दे रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? आप देश में सत्तारूढ़ राजनीति कर रहे हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी फंड है, आपको किसी की बातों को जिम्मेदारी से कोट करना चाहिए, किसी की कही हुई बातों को जिम्मेदारी से सामने रखना चाहिए। तोड़ मरोड़ कर तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि लोगों की कही हुई बातें रिकॉर्ड पर रहती हैं, सच तो सामने आ ही जाएगा। आपका ये झूठ का बुलबुला जो है ये 4 दिन का है, ये केवल व्हाट्सएप पे लोगों को झांसा देने के लिए है। ये काम मत कीजिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को मत भड़काइए, उनको ये मत कहिए कि हिंदू असुरक्षित है, हिंदू खतरे में है। खतरे में नहीं है ये आज़ादी के बाद से 60-70 साल खतरे में नहीं रहा, ये हाल के 10 साल में ही हिंदू खतरे में आ गया है, जबकि देश में सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी सरकार है। ऐसा मत कीजिए, इससे आपकी सरकार की भी साख खराब हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मंत्री बेटे की क्या औकात है कि जो सनातनी लोगों उन्मूलन की बात करे, जनसंहार की बात करे, जिसको कि नरसंहार कह रहे हैं। ये नरसंहार कहने वाले उनमें इंसानों में महिलाओं को नहीं गिनते हैं, केवल नरों को गिनते हैं, लेकिन वो बहस हम फिर कभी करेंगे। तो मैं आपके सामने यही कहने के लिए आया हूँ कि इस देश के कुछ अच्छे लोग भी हैं, इस देश के बहुत सारे समझदार लोग भी हैं जो इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। आप नफरती बातों को पढ़ने के बजाय तर्कसंगत बातों को पढ़िए। किसी ने अगर धर्म के उन्मूलन की बात कही है तो आपको सोचना है कि वो धर्म किस कदर हिंसक है अपने ही लोगों के लिए। महिलाओं की तो आधी आबादी है ना, उन महिलाओं के लिए सनातनी धर्म, उन महिलाओं के लिए मनुवादी संस्कृति, उन महिलाओं के लिए हिंदू धर्म के रीति रिवाज, ये कितने हिंसक हैं, कितने हिंसक हैं ये अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो ये आपके सनातनी हिंदू महिलाओं को बचाने की बात कर रहा है। वो आप सोचिए जरा, ये झंडा डंडा लेके जो खड़े हुए हैं ये सारे पुरुष प्रधान लोग हैं, ये मर्द लोग हैं जिनको अपने धर्म, अपनी जाति की महिलाओं की भी फिक्र नहीं है। इसीलिए तो कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा इसी धर्म में होती है। तो मैं आपको आज ये आगाह करने आया हूँ कि देश में जो झूठ फैलाया जा रहा है कि डीएमके के नेता ने ऐसा कहा है कि सनातनी लोगों का उन्मूलन किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, झूठ है। आप खुद भी इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, आपको झूठ दिख जाएगा। अगर अभी तक आप इस पे भरोसा कर रहे हैं तो खुद सर्च कीजिए, अपनी देखी हुई बातों पे भरोसा कीजिए। इतने आसानी से धोखे में मत आइए, नफरती धोखे में मत आइए। जो लोग उस धर्म के उन्मूलन की बात कर रहे हैं उनके तर्क अपनी जगह जायज़ हैं। उतने हिंसक धर्म को बहुत सारे दूसरे लोग भी, तमिलनाडु के बाहर भी, दलितों के बाहर भी बहुत से लोग धर्म की इतनी हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि अपने धर्म के बारे में खुद कैसे सुधार हो सकता है, अपने धर्म की हिंसा को खुद कैसे कम किया जा सकता है। और इस झांसे में मत आइए कि तमिलनाडु के एक डीएमके के एक दलित नेता ने आपके धर्म को ख़त्म करने की बात कही है, वो आपके धर्म के मानने वाले इंसानों को ख़त्म करने की बात कही है। ऐसा नहीं है। उन्होंने उस धर्म के उन्मूलन की बात कही है, वो अपने तर्कों के साथ खड़े हुए हैं बचाव के लिए अपने। देखा जाएगा क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला देता है। सबके पास ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मंत्रियों को
ऐसा कहते हैं कि कहा है कि इस नौजवान द्रमुक नेता के बयान का उचित जवाब दिया जाए। इस उचित को कुछ लोग खास तरह का उचित लिख रहे हैं, कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि ये उनका कुछ और इशारा है। मैं मान के नहीं चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा है, लिख कर कुछ नहीं कहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है, उनका वो जाने। मैं आपसे केवल ये कहने आया हूँ कि किसी के बारे में, किसी की नफरती बातों पे भरोसा करने के पहले अपनी अक्ल पे भी भरोसा कीजिएगा, ढूंढ कर देखिएगा इन चीज़ों को। तमिलनाडु के किसी नेता ने सनातनी लोगों के, इंसानों के उन्मूलन की बात नहीं कही है। फिर मिलते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। आपके बात से बहुत सीखने मिलता है हमको। दूसरी तरफ अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। हादसे की नौबत में ज़िंदगी इन्हीं से बचती है।